पहले 6 सितंबर 2012 का पहले का कितना सोसाइटी के इलेक्शन हुआ, हाथ ऊपर करिए। ओके, आपने M20 बॉन्ड भरा है? कितने लोगों ने M20 बॉन्ड भरा है, जरा हाथ ऊपर करिए। 1 2 3। देखो, जिन्होंने M20 बॉन्ड भरा नहीं है, सुन लीजिए, जिन्होंने M20 बॉन्ड भरा नहीं है, 6 सितंबर का पहले 2012 का पहले का आपका इलेक्शन हुआ है, तो यू आर नो मोर ए वैलिड कमिटी, so you are deemed to have vacated the office. Therefore, my request to you is, please write a letter to your deputy registrar and get the election done. आपको समझ में आ रहा है? अभी इलेक्शन कैसा होगा? आपको अपना डिप्टी रजिस्ट्रार को एक लेटर देना है। लेटर मतलब हमारा सोसाइटी में इतना मेंबर से इतना कमिटी इलेक्ट होना चाहिए और ये इलेक्शन ये तारीख को हम लेना चाहते हैं और ये जो इंफॉर्मेशन दिया वो सही है। E2 फॉर्म आपको देना है, उसके बाद E3 फॉर्म देना है। E1 E2 का मतलब, E2 का और E3 का मतलब है इलेक्शन रूल्स का फॉर्म है। इलेक्शन में मधुकर चौधरी इज ए इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन कमिश्नर। उसने अपना एक सेक्रेटरी रखा है जगदंडे करके उनका सेक्रेटरी है, और उन्होंने जितने भी डिप्टी रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, उनको इलेक्शन ऑफिसर करके नियुक्ति किया है। और वो जो कामकाज है अपना डिप्टी रजिस्ट्रार करा के लेता है। आज मान लीजिए उधर डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर यादव, कौन है अभी डिप्टी रजिस्ट्रार? बजरंग यादव। अपना वसई तालुका का रजिस्ट्रार है डिप्टी रजिस्ट्रार बजरंग यादव। बजरंग यादव आपका इलेक्शन ऑफिसर भी है। अभी हमारे पास 5000 हाउसिंग सोसाइटी है, अगला एक 2000 अलग सोसाइटी है, 7000 सोसाइटी है। 7000 सोसाइटी उसको इलेक्शन करना है, वो कैसा करेगा? नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, आप जैसे आदमी, हमारे जैसे आदमी को इलेक्शन ऑफिसर बनने के लिए एक एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन ऐसा होता है, आई एम रेडी टू बिकम ए इलेक्शन ऑफिसर। जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, बैंकर्स है, जिनको इलेक्शन का थोड़ा सा जानकारी है, जिसने चेयरमैन सेक्रेटरी करके काम किया है, ट्रेजरर करके काम किया है, जूनियर सेक्रेटरी है, नया सेक्रेटरी है, और जो आदमी थोड़ा सा जानकारी हाउसिंग सोसाइटी रखता है, जैसा राजीव फडणवीस है, या जो भी आदमी एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जीडीसी है, एमकॉम है, वो आदमी अपना एक एप्लीकेशन डिप्टी रजिस्ट्रार को दे सकता है, अपना फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ देने का। उसके बाद वो आपका एक पैनल तैयार करेगा इलेक्शन ऑफिसर का, जो रिटायर्ड टीचर्स है, तो इलेक्शन ऑफिसर का एक पैनल तैयार कर रहा है बजरंग यादव के पास। जिनको भी आना है आप आ सकते हो। आप एक मीटिंग लेते हो, एक इलेक्शन करते हो, आपको 750 रुपीज मानधन है, और जितना भी खर्चा होता है वो सब आपको मिल जाएगा। आने जाने का खर्चा मिलेगा। एक दिन का इलेक्शन का 750 है। यदि उधर बाइलेट से इलेक्शन होता है तो आपको 1500 का मानधन मिलेगा एक दिन के लिए। तो इसके लिए यदि आप में कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी हो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार बजरंग यादव जी आपको ट्रेनिंग देंगे, और फेडरेशन की तरफ से भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा इलेक्शन कैसा करना है, क्या करना है, और रिटायरमेंट होने के बाद एक आमदनी भी आपका हो सकता है। और ऐसे पैनल तैयार कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि 10-12 लोग हैं। बजरंग यादव साहब ने हमें लेटर लिखा है कि फेडरेशन ने अपने जो भी 370 सोसाइटी है, उसमें जो चेयरमैन सेक्रेटरी जो काम करना चाहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, बैंकर्स है, उनको बुलाइए। तो उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन मांगा है। मैं आपसे विनती करूंगा, प्लीज यदि आपको नहीं भी करना है इलेक्शन, लेकिन आप इलेक्शन ऑफिसर करके एनरोल करिए। आप ट्रेनिंग लीजिए मुफ्त में, ताकि कम से कम अपने आप में एक जानकारी होगा, और ये सब जानकारी आपको वसई तालुका फेडरेशन देगा बिना कोई फीस, मुफ्त में होगा। आप इसको एनरोल करिए, इतना ही रिक्वेस्ट है। आप अर्जी दीजिए, अर्जी देने के बाद उधर हम रिकमेंडेशन आपका अप्रूव कर लेंगे। अप्रूव करने के बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग होने के बाद आप इलेक्शन ऑफिसर करके एक काम भी कर सकेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर करके काम कर पाएंगे, और इस कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी गलत व्यवहार हो रहा है उसको आप रोक सकते हो। उसी तरह से आपको इलेक्शन जब ड्यू है, अभी जितने भी सोसाइटी का ड्यू है, उनको E2 फॉर्म और E3 फॉर्म जो मैंने बताया,
उसमें वोटर लिस्ट का नाम डालना है और डिप्टी रजिस्ट्रार को देना है। जब डिप्टी रजिस्ट्रार आप दोगे बजरंग यादव साहब को, वो क्या करेगा, वो उस सोसाइटी के लिए एक पैनल में से जो इलेक्शन ऑफिसर है उनका नाम सिलेक्ट करेगा और करके वो सोसाइटी का के लिए ये पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफिसर है उनका नाम जोड़ेगा और स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी जो पुणे में बैठे उनको ईमेल में भेजेंगे और वो इलेक्शन अथॉरिटी हर 15 दिन में अक्का महाराष्ट्र के जितने भी डिप्टी रजिस्ट्रार है उनसे ऐसा अर्जी लेंगे और लेने के बाद हर 15 दिन में एक बार एक जीआर निकालेंगे। इस सोसाइटी का इलेक्शन मिस्टर राजीव फडणवीस लेंगे, इसका इलेक्शन विलास रावत लेगा, इसका इलेक्शन गुज्जर साहब लेंगे, इसका इलेक्शन रमेश प्रभु लेगा। ऐसे जीआर स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी निकालेगा ऑन द बेस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय द डिप्टी रजिस्ट्रार। फिर आप जो काम करोगे यू विल बी वर्किंग नॉट अंडर द डिप्टी रजिस्ट्रार, विल बी वर्किंग अंडर द स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी। आपके पास आई कार्ड होगा, ऑर्डर होगा, उससे आपका मजबूती बढ़ेगा। कोई भी पुलिस कुछ भी आपको हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि आप एक इलेक्शन ऑफिसर के, आपको पता है इलेक्शन ऑफिसर की इतना ताकत है, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एफआईआर लॉन्च किया है। तो ये अधिकार आपको मिल सकता है, आप इलेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। उसका फॉर्म आपको चाहिए, हमारा फेडरेशन में अवेलेबल है। इस तरह से इलेक्शन अथॉरिटी होगा। उसके बाद उस ऑफिसर जिसको नियुक्ति करता है उसको ऑर्डर मिलता है, वो ऑर्डर लेके उसको क्या करना है, उस ऑर्डर लेके उस सोसाइटी के में जाता है और जाने के बाद बोलता है कि इलेक्शन अथॉरिटी ने आपका सोसाइटी इलेक्शन मुझे करने को बोला है, तो आपने प्रोविजनल लीडर वोट जो दिया है वो लेता है। उसके बाद 8 दिन का मुदत देगा सब सोसाइटी को फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स बनाने के लिए। किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, एक्टिव मेंबर कोई उसमें है। अभी एक्टिव मेंबर कौन है, आज के तारीख में अगला 5 साल तक जो भी सोसाइटी का मेंबर है ऑल आर एक्टिव मेंबर। ध्यान में, क्योंकि 5 साल हुआ नहीं, 5 साल में एक बार इलेक्शन में मतलब कमेटी में आया कि नहीं मालूम नहीं है, डिफॉल्ट रहे कि मालूम नहीं है। तो इसके लिए उसमें न उलझन में पड़ने के लिए एवरीबडी इज ट्रीटेड एज एक्टिव मेंबर, सो एवरीबडी हैज ए वोटिंग राइट। वोटर का लिस्ट बनता है। यदि 200 का नीचे मेंबर्स है सोसाइटी में तो आपका डी कैटेगरी माना जाएगा और उसका वोटिंग, उसका इलेक्शन 15 दिन का नोटिस देके ऐसे ही जनरल बॉडी में होगा। यदि जनरल बॉडी में जब होता है तो कितने मेंबर का इलेक्शन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायलॉ नंबर 114 आप देख लीजिए, जरा आप खोलिए जिन्होंने लिया है, यदि नहीं लिया आप लीजिए। ये बायलॉस में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। बायलॉ नंबर 114 देखिए, उधर ये लिखा है बायलॉ नंबर 114 में उसमें कितना कमेटी का मेंबर चुनेंगे। 114 पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 उधर देखिए, अप टू 100 मेंबर्स। यदि सोसाइटी में 100 मेंबर है, आपका जनरल कैटेगरी रहेगा 6 और वुमेन रहेगा 2, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1, न्यूमेरिक ट्राइब विमति जाति स्पेशल ओबीसी 1 और आखिर में ओबीसी 1। इसका मतलब रिजर्व कैटेगरी में 2 लेडीज और 3 रिजर्व कैटेगरी 5 और जनरल है 6, इसका मतलब 11। अभी आप बोलेंगे लेडीज नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो वो वैकेंट रहेगा। जैसे लेडीज का कंपार्टमेंट में आप जा सकते हो क्या, लेडीज नहीं है तो नहीं जा सकते, उसी तरह से लेडीज का जो सीट है उधर जेंट्स नहीं जा सकता है। जनरल कैटेगरी जो है वो 6 आए, जो 6 इलेक्ट होइए। यदि 7 नॉमिनेशन आता है, यदि 7 नॉमिनेशन आता है, इलेक्शन होगा सीक्रेट बैलेट से। उसी जनरल बॉडी में सीक्रेट बैलेट होगा और उसी जनरल बॉडी में वोटिंग होगा। यदि 6 की जगह में 5 आया है तो 5 विल बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, 6 की जगह में 6 आया अनअपोज्ड। यदि 7 आया है सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगा, यदि सोसाइटी का मेंबर 200 से नीचे है तो। उसके बाद मान लीजिए 6 लोग हैं तो कोरम क्या होगा, आप लास्ट देखिए कोरम लिखा है 6, आप देखा है 6 मेंबर है, कोई लेडीज नहीं है, कोई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो 6 का 6 मान लीजिए आ गया।
तो कोरम क्या होगा? क्या 6 लिखा है उधर? क्या कोरम 6? आंसर इज नो। कोरम है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी देखिए, नीचे देखिए स्टार डाला है, जैसे नॉर्मली देखते हैं ना, कंडीशन अप्लाई। इधर भी कोरम का कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? कोरम फॉर द मीटिंग विल बी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर्स। यदि आपका कमिटी में 5 मेंबर है तो कोरम क्या होगा? 3 मेंबर। यदि कमिटी में 6 मेंबर है, कोरम क्या होगा? 4 होगा। यदि 8 मेंबर है, 6 और 2 लेडीज है और 6 जेंट्स है, 8 है, 8 का कोरम क्या होगा? 5 है। सिंपल मेजॉरिटी। 8 का 50% इज 4 का 1 मेजॉरिटी के लिए। तो इस तरह से सिंपल मेजॉरिटी का कोरम होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि 200 तक है तो आपका जनरल कैटेगरी जो 6 है वो 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 होगा और मैक्सिमम 14 है। 14 आपका जनरल कैटेगरी है, 5 रिजर्व है, उस तरह से 90